हेलो एवरीवन। पॉलिटी की इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि आर्टिकल 51 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, मेंशन है, एन इंटरेक्टिव लर्निंग गाइड फॉर द स्टूडेंट्स। महात्मा गांधी ने एक कोट दिया था, आइए वो जान लेते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। राइट्स और ड्यूटीज दो पहलू हैं एक ही सिक्के के। ये किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स किसे है, किसे कहते हैं, क्या होता है फंडामेंटल राइट्स? व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? नो सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आर द मॉरल ऑब्लिगेशन, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है ऑफ ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन्स का, टू हेल्प प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म, जो कि स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म को प्रमोट करती है। एंड अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक पेट्रियोटिज्म को प्रमोट करती है और यूनिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करती है। वैसी मॉरल ऑब्लिगेशन है ये फंडामेंटल ड्यूटीज। These duties are enshrined in Part 4A, Part 4A of the Indian Constitution. So फंडामेंटल डीपीएसपी की अगर बात करें तो वो पार्ट 4 में था, लेकिन अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो वो पार्ट 4A में मौजूद है और अंडर आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब कुछ की फैक्ट्स जान लेते हैं। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11। आपसे कोई भी पूछे कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? टोटल 11। एडेड बाय, ये पहले से नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 1976 में ऐड की गई है बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई है 1976 में। कौन रिकमेंड किया था इसको? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। इंस्पायर्ड बाय किस कंट्री से, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ये इंस्पायर्ड है? यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ये इंस्पायर्ड है। 11th ड्यूटी कब ऐड हुई थी? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 11th ड्यूटी को ऐड किया गया था। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। नेचर क्या है? ये नॉन जस्टिसिएबल है, आप इसको इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी हिस्टोरिकल हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्टोरिकल स्टोरी थोड़ी जान लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। वाई वर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड? फंडामेंटल ड्यूटीज को आखिर क्यों ऐड करने की जरूरत पड़ी? ड्यूरिंग द 1970s में इंडिया फेस्ड इंटरनल चैलेंजेस, इंडिया को इंटरनल चैलेंजेस फेस करने पड़े। एंड द इमरजेंसी पीरियड आप सभी लोग जानते हैं 1975 से 1977 तक था। The government felt that the citizens were becoming too focused on their rights. गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि सिटीजन्स बहुत ज़्यादा फोकस है अपने राइट्स को लेकर, विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सिटीजन्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं पड़ी है, केवल वो राइट्स को लेके पड़े हैं। वहीं पे फिर उसी वक्त स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई जाती है, जो कि इस केस को स्टडी करती है। दे रिकमेंडेड, उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हम ऐड करें, टू रिमाइंड एवरी इंडियन डेट विद द राइट्स कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इंडियन को बताया जाए कि राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट। तो पहली ड्यूटी क्या है? रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल सिंबल्स। हम सभी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेशनल सिंबल्स कैसे? जैसे हमारा नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एम्बलम हो गया, ठीक है। तो हमारे नेशनल सिंबल्स, जनगण मन, ये भी हो गया, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की भी हमें अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो 51A सब क्लॉज ए क्या बोलता है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल एंड वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज को फॉलो करना आपकी ड्यूटी है। रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, तिरंगा, तिरंगा को आपकी रिस्पेक्ट करनी है। नेशनल एंथम की आपको रिस्पेक्ट करनी है। ऑनर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन लाइक पार्लियामेंट को आपको ऑनर करना है। जुडिशरी को ऑनर करना है। इलेक्शन कमीशन को ऑनर करना है आपको। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके देख लेते हैं। व्हेन द नेशनल एंथम इज प्लेड इन द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में जब नेशनल एंथम बजाया जाता है, और पब्लिक इवेंट, सिटीजन्स मस्ट स्टैंड इन रिस्पेक्ट, सिटीजन्स को रिस्पेक्ट में स्टैंड होना पड़ता है। द सुप्रीम कोर्ट इन बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1986 रूल्ड दैट व्हाइल ह्यूगनोट विटनेस नीड नॉट सिंग, दे मस्ट शो रिस्पेक्ट बाय स्टैंडिंग, कि उनको रिस्पेक्ट करना ही देना ही होगा
नेशनल एंथम को, द नेशनल एंथम टेक्स एग्जैक्टली 50 सेकेंड्स टू सिंग। दूसरी ड्यूटी क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। दूसरी ड्यूटी क्या कहती है? चेरिश फ्रीडम स्ट्रगल आइडियल्स, फ्रीडम स्ट्रगल्स के आइडियल्स को चेरिश करना। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, हम लोग जान लेते हैं। रिमेंबर एंड प्रैक्टिस वैल्यूज लाइक नॉन वायलेंस, आपको नॉन वायलेंस की वैल्यूज, ट्रूथ को आपको प्रैक्टिस करना है, याद रखना है। इक्वालिटी को आपको याद रखना है। फॉलो आइडियल्स ऑफ लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के आइडियल्स को फॉलो करना है। जवाहरलाल नेहरू के आइडियल्स को फॉलो करना है। सरदार पटेल के जो उन्होंने वैल्यूज दी थी, उनको वैल्यू सिस्टम को फॉलो करना है। प्रमोट जस्टिस लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी को भी प्रमोट करना है। आइए स्टोरी जान लेते हैं। ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल महात्मा गांधी लेड द डांडी मार्च, महात्मा गांधी ने डांडी मार्च कराया था 1930 में, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट में। ही वॉकड टू 40 माइल्स, उन्होंने 240 माइल्स वॉक की। टू मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर से सॉल्ट बनाए। शोइंग पीसफुल रेजिस्टेंस शो किया। दिस ड्यूटी आस्क अस टू रिमेंबर सच सैक्रिफाइसेस एंड प्रैक्टिस, एक नॉन वायलेंस की हमें वैल्यूज देता है जो कि हमें याद रखनी चाहिए। स्टूडेंट एक्शन, पार्टिसिपेट इन इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे में आप अगर हो तो पार्टिसिपेट करो। रिपब्लिक डे में सेलिब्रेशन करो। टू ऑनर द फ्रीडम फाइटर्स, अपने फ्रीडम फाइटर्स को ऑनर करने के लिए। तो ये आपका सेकंड ड्यूटी थी। थर्ड ड्यूटी क्या है ये जान लेते हैं। थर्ड ड्यूटी क्या है आपकी? प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है। यूनिटी प्रोटेक्ट करना है। इंटीग्रिटी को भी प्रोटेक्ट करना है। टू होल्ड एंड प्रोटेक्ट दिस सोवरेनिटी, सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करो, यूनिटी को प्रोटेक्ट करो एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना आपकी ड्यूटी है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? सोवरेनिटी मतलब क्या होता है? इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर नेशन। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, किसी भी नेशन द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती है। ऑल इंडियंस आर वन डिस्पाइट डाइवर्सिटी, सभी इंडियंस एक है। इंटीग्रिटी, प्रोटेक्ट इंडियाज टेरिटोरियल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करनी है। अपोज अपोज सेपरेटिज्म एंड डाइवर्स फोर्सेस। रियल लाइफ एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सिटीजन्स लिविंग इन बॉर्डर एरियाज हेल्प सिक्योरिटी फोर्सेस बाय रिपोर्टिंग सस्पिशियस एक्टिविटीज ड्यूरिंग वार्स। पीपल डोनेट टू डिफेंस फंड्स एंड सपोर्ट सोल्जर्स। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई थी। चलिए रिज्यूम करते हैं अपने लेक्चर को, आगे बढ़ाते हैं। सॉरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। फोर्थ ड्यूटी हमारी क्या है? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, हमारी जिम्मेदारी है, और नेशनल सर्विस है ये हमारी। आगे देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। बी रेडी टू डिफेंड इंडिया ड्यूरिंग इमरजेंसीज और वॉर, इमरजेंसीज और वॉर में इंडिया को डिफेंड करने के लिए रेडी रहो। जॉइंट आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो आप टू प्रोवाइड नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। सपोर्ट डिफेंस एफर्ट थ्रू एनसीसी एनएसएस और अदर प्रोग्राम्स, एनसीसी और एनएसएस भी आप ज्वाइन कर सकते हो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल्स क्या है? ज्वाइनिंग दी इंडियन नेशनल आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, पार्टिसिपेटिंग इन एनसीसी, हेल्पिंग ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स और नेशनल इमरजेंसी। इंस्पिरेशन आप ले सकते हो कैप्टन विक्रम बत्रा, कारगिल वॉर के हीरो थे। सेड उन्होंने ये दिल मांगे मोर का एक नारा दिया था, शोइंग अल्टीमेट सेक्रीफाइस फॉर द नेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ ड्यूटी क्या है हमारी? प्रमोट हार्मनी एंड रिस्पेक्ट वुमेन, वुमेन की रिस्पेक्ट करना और हार्मनी को प्रमोट करना। टू प्रोटेक्ट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religion, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. Dignity of women के खिलाफ आपको नहीं जाना है। What does it mean?
इसका मतलब क्या है? ट्रीट ऑल इंडियन, सभी इंडियंस को एज अ ब्रदर एंड सिस्टर ट्रीट करना है रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज और रीजन। सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वुमेन की रिस्पेक्ट करो एंड स्टॉप प्रैक्टिस हार्म देयर डिग्निटी, उनकी डिग्निटी जैसे डाउरी, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, ये सब नहीं प्रैक्टिस करना है। रियल लाइफ एग्जांपल, इंडियन सेलिब्रेट्स festivals of all religion, Diwali, Eid, Christmas, Guru Nanak Jayanti together. Students from different states study together, sharing their cultures and language. वुमेन एम्पावरमेंट, स्टॉप चाइल्ड मैरिज को आपको स्टॉप करना है, डाउरी को रोकना है, डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है, एजुकेट एंड एम्पावर गर्ल्स। सिक्स्थ ड्यूटी क्या है देख लेते हैं, वैल्यू कंपोजिट कल्चर, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, हमारे कल्चर के हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, उनको वैल्यू करना है। प्रोटेक्ट इंडियाज डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज, जैसे इंडिया के कल्चरल हेरिटेज जैसे आर्ट, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर को प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को भी प्रिजर्व करना है, ताजमहल, रेड फोर्ट, अजंता केव जैसे मॉन्यूमेंट्स को। रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस, सभी लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट करनी है, ट्रेडिशंस और कस्टम की भी। प्रमोट क्लासिकल आर्ट्स, फोक्स ट्रेडिशन एंड रीजनल कल्चर। एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं? लर्निंग क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी। प्रोटेक्टिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करो। सेलिब्रेटिंग रीजनल फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस, स्पीकिंग एंड प्रिजर्विंग रीजनल लैंग्वेजेस। इंडिया के पास 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इंक्लूडिंग ताजमहल, कुतुब मीनार एंड हम्पी। सेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटी क्या है आइए देख लेते हैं, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स के लिए कंपैशन भी होना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी 7 है। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ, prevent pollution and environmental degradation, show kindness to animals and living beings, practice sustainable living, reduce, reuse and recycle। रियल लाइफ एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं। ट्री को प्लांट कर सकते हैं आप, पार्टिसिपेट इन अफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज, डोंट पोल्यूट रिवर्स एंड वाटर बॉडीज, प्रोटेक्ट endangered स्पीसीज लाइक टाइगर्स, एलिफेंट्स, rhinos, यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड रिड्यूस प्लास्टिक, सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक कोर्ट केस हुआ था इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट ने बोला था यूज्ड हिज ड्यूटी टू ऑर्डर क्लोजर ऑफ पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नियर द ताजमहल टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट फ्रॉम द एसी ट्रेन। एसी ट्रेन से ताजमहल को बचाने के लिए वहाँ की आजू बाजू की इंडस्ट्रीज को बंद किया गया था। जॉइन इन्वायरमेंटल क्लब आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑर्गेनाइज क्लीननेस ड्राइव्स आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक कर सकते हो। ये आपकी ड्यूटी 7 थी। ड्यूटी 8 क्या है देख लेते हैं। डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर आपको डेवलप करना है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। थिंक रैशनली एंड साइंटिफिकली, आपको थिंक करना है, क्वेश्चन सुपरस्टिशंस और बिलीफ को क्वेश्चन करना है, प्रमोट ह्यूमनिज्म को प्रमोट करना है, इनकरेज क्यूरियोसिटी, रिसर्च एंड इनोवेशन को इनकरेज करना है, सपोर्ट सोशल सिस्टम। एग्जाम्पल्स क्या हैं? डोंट बिलीव इन द सुपरस्टिशन लाइक ब्लैक कैट्स ब्रिंगिंग बैड लक, सपोर्ट साइंटिफिक रिसर्च एंड स्पेस प्रोग्राम, क्वेश्चन आउटडेटेड प्रैक्टिसेस, कोई आउटडेटेड प्रैक्टिसेस को आपको क्वेश्चन करना है, प्रमोट एजुकेशन एंड नेशनल थिंकिंग को प्रमोट करना है। एक स्टोरी जान लेते हैं। साइंटिफिक टेम्पर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इंडियाज मिसाइल मैन जिनको कहा जाता है, ऑलवेज इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस एंड थिंक साइंटिफिकली। ही सेड ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। साइंस एंड पैथ can coexist but superstition must be questioned। नाइन्थ ड्यूटी क्या है आइए जान लेते हैं। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जर्व वायलेंस। इसका मतलब क्या है? प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी को आपको प्रोटेक्ट करना है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क्स, बसेस, ट्रेन। डोंट डैमेज और वेंडलाइज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज और वेंडलाइज नहीं करना है। रिजेक्ट वायलेंस ऑन ऑल फॉर्म्स, मेंटेन क्लीनलीनेस इन पब्लिक स्पेसेस। एग्जाम्पल्स इसके क्या है? डोंट राइट ऑन वॉल्स, वॉल्स पे आपको लिखने नहीं है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे लोग लिखते रहते हैं। डोंट राइट ऑन वॉल्स और डेस्क, डोंट डैमेज बस सीट्स और रेलवे प्रॉपर्टी, कीप parks and public toilets clean, report vandalism to authorities, resolve conflicts peacefully without violence। In Ajay
Hasia versus Khalid Mujib, 1981. The Supreme Court emphasized that the citizens have a duty to protect public property as it belongs to all of us. Public property is equals to our property. If we damage it, we harm ourselves. क्योंकि उसी से बीमारियां वगैरह पैदा होंगी. 10th ड्यूटी क्या है? 10वीं ड्यूटी, स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली rises to higher levels of endeavors and achievements. इसके क्या मायने हैं? ऑलवेज डू योर बेस्ट इन स्टडीज, स्पोर्ट्स, वर्क एंड लाइफ. एम फॉर एक्सीलेंस के लिए एम करो, कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग के लिए कंट्रीब्यूट करो, डेवलप स्किल्स एंड अचीव योर फुल पोटेंशियल. इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इस तरह से आप ये फॉलो कर सकते हो ड्यूटी को. एग्जाम्पल्स है: स्टडी हार्ड एंड एम फॉर द टॉप परफॉर्मेंस, एक्सेल इन स्पोर्ट्स, आर्ट्स और एनी फील्ड यू चूज, पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन्स एंड ओलंपियाड्स, डेवलप लीडरशिप एंड टीम वर्क, कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी सर्विस एंड नेशन बिल्डिंग. इसके इंस्पिरेशन जान लेते हैं क्या है. इंडियन अचीवर्स लाइक नीरज चोपड़ा, ओलंपिक गोल्ड मेडल, पीवी सिंधु बैडमिंटन, सुंदर पिचाई गूगल सीईओ, काउंटलेस साइंटिस्ट, डॉक्टर्स एंड टीचर्स शो एक्सीलेंस इन देयर फील्ड्स मेकिंग इंडिया प्राउड. बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ एंड हेल्प इंडिया बिकम द बेस्ट नेशन. आइए लास्ट ड्यूटी के बारे में जान लेते हैं. लास्ट ड्यूटी क्या है? ड्यूटी नंबर 11, प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन को एजुकेशन देने के पक्ष में है. हु इज अ पेरेंट or a guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years का जो भी child है उसको आपको एजुकेशन देना भी आपकी एक ड्यूटी है. ये अगर आप पेरेंट्स या गार्जियन हो तो. पेरेंट मस्ट इंश्योर देयर चिल्ड्रन 6 to 14 years गेट एजुकेशन. दिस ड्यूटी वॉज एडेड बाई 86th अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था, ये पहले नहीं था. लिंक्ड टू राइट टू एजुकेशन से इसको लिंक किया गया है 2009 के एक्ट के. एजुकेशन इज बोथ अ राइट एंड ड्यूटी. एजुकेशन बहुत ही राइट राइट भी और ड्यूटी भी है. वाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एजुकेशन एम्पावर करता है चिल्ड्रन एंड ब्रेक्स पॉवर्टी साइकिल को ब्रेक करने में. एजुकेटेड सिटीजन्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर नेशन. एवरी चाइल्ड डिजर्व्स टू लर्न एंड ग्रो. चाइल्ड लेबर मस्ट बी स्टॉप्ड. चिल्ड्रन शुड बी इन स्कूल्स. इसका रियल इम्पैक्ट जान लेते हैं क्या है. The Right to Education Act made education free and compulsory for all children 6 to 14. Millions of children who were working or staying home new attend schools. Programs like Sarv Shiksha Abhiyan and Midday Meal still support this duty. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. ये नेल्सन मंडेला ने बोला था. आइए एक बार समरी जान लेते हैं जो कुछ भी हम लोग ने आज पढ़ा है. 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि पहली क्या है? रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंबल्स. दूसरी क्या है? फ्रीडम स्ट्रगल आइडियल्स. तीसरी सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करता है. फिर डिफेंड कंट्री, हारमोनी एंड रिस्पेक्ट वुमेन. पांचवी है. छठी क्या है? कंपोजिट कल्चर. सातवीं क्या है? प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट को रिलेटेड है. साइंटिफिक टेम्पर आठवीं है. नवी क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नॉन वायलेंस. 10वीं क्या है? स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस. 11वीं क्या है? 11वीं क्या है? एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन को देना आपकी ड्यूटी है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है. फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसिएबल है, कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय द कोर्ट डायरेक्टली. मॉरल ऑब्लिगेशन है, ये सिटीजन शुड फॉलो देम वॉलंटरी. गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये कोर्ट्स यूज देम टू इंटरप्रेट लॉज. कम्प्लीमेंट्री टू राइट्स, राइट्स कॉम्प्लीमेंट्री है. बैलेंस राइट्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कंपैरिजन कैसे क्या है? फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में है. इसमें 6 कैटेगरीज हैं फंडामेंटल राइट्स में. फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी 11 है. जस्टिसिएबल है फंडामेंटल राइट्स. नॉन फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसिएबल है. फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है. फंडामेंटल ड्यूटीज प्रमोट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रमोट करता है. प्रेजेंट सिंस 1950 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना तब से ये फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 में जोड़ा गया है और 2002 में भी ऐड किया गया है. एक बार क्विक रिवीजन टेबल देख लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में पहली ड्यूटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंबल, स्टैंड फॉर एंथम. फ्रीडम आइडियल्स, गांधीज नॉन वायलेंस, सोवरेनिटी, प्रोटेक्ट यूनिटी, डिफेंड कंट्री, एनसीसी आर्म्ड फोर्सेस, हार्मनी एंड वुमेन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कल्चर, ताजमहल हेरिटेज, एनवायरनमेंट, प्लांट ट्रीज, साइंटिफिक टेम्पर, क्वेश्चन सुपरस्टिशन.
Public property, don't vandalize. Excellence, be your best. Education, Right to Education Act 6 to 14 years. कंक्लूजन देख लेते हैं आज के लेक्चर का क्या है। Fundamental duties remind us that being a citizen of India is not just about enjoying rights but also about fulfilling responsibilities. When every India follows these 11 duties, our nation becomes stronger, more united, and more prosperous. You are not just a student, you are a future citizen and leader of India. Start practicing these duties today and inspire others to do the same. Jai Hind. So, this was all about my lecture. मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे लेक्चर्स को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। एआई की हेल्प से भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आ रहा हूँ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन मैंने भी बहुत सारे दिए हैं तो मुझे पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर्स को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।